साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक में लिया हिस्सा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की अहम चर्चा। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर की बातचीत। झारखंड में उड़ी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। देर रात 50 से 60 गाड़ियों के काफिले के साथ रांची पहुंचे तेज प्रताप। दूसरे राज्यों से आने वालों पर क्वारंटीन का है प्रावधान। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक ने चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। दर्जनों कार्यकर्ता रहे मौजूद। लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। पूर्णिया जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर आई सामने। कोरोना मरीजों को मिलेगी वेंटिलेटर की सुविधा। डीएम ने कहा 5 बेड वाले आईसीयू का शुभारंभ करते हूं खुश। और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सीएम नीतीश कुमार की नल जल योजना। अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। ग्रामीणों ने लगाया योजना में धांधली का आरोप। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रिम्स परिसर में पार्किंग को लेकर बवाल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां के रिम्स अस्पताल में ये पार्किंग को लेकर बवाल हुआ है। पार्किंग में गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने और अन्य लोगों ने बवाल काटा है। आरजेडी ने बीजेपी और विहिप कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है प्रायोजित तरीके से विश्व हिंदी परिषद के लोगों ने हंगामा किया। यह आरोप लगाया गया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से बवाल काटा गया है। रिम्स परिसर में पार्किंग को लेकर यह बवाल हुआ है और अब ऐसे में पार्किंग में गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने जमकर बवाल काटा है। यानी पार्किंग को लेकर ये जो विवाद हुआ है, इसमें आरजेडी कार्यकर्ता, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद आमने सामने है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, क्या ये वही मामला है तेज प्रताप की गाड़ियों की पार्किंग को लेकर ये बवाल हुआ है? बिल्कुल आदर्श, अभी तेज प्रताप रात में तो रांची घुस गए, लेकिन वो परमिशन लिए अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए। और जब वो रिम्स पहुंचे तो नियम के तहत रिम्स डायरेक्टर ने उन्हें कोरोना जांच कराने की बात करी। कोरोना जांच के लिए उन्हें भेजा गया। इसी दौरान कुछ आम आदमी भी, आम जनता भी वहां पहुंची हुई थी। जो लोग अपने परिजनों के इलाज के लिए पहुंचे थे, उनकी गाड़ियां फंस गई इनके काफिले में। और जो जिनके साथ मारपीट हुई है, जिनके साथ बवाल हुआ है, उनका आरोप है कि मैं गाड़ी निकालना चाह रहा था, क्या मुझे निकल जाने दीजिए, लेकिन ये आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मुझे रोका और लाठी डंडा गाड़ी से निकाल करके बवाल किया कि नहीं जाने देंगे। तो वो खुद के परिजनों का दवा लाने के लिए निकलना चाह रहे थे गाड़ी से, लेकिन नहीं निकलने दिया आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने वही आरोप लगाया है कि ये विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित ये झगड़ा है, वो कोई आम आदमी नहीं था। ये बीजेपी के इशारे पर लोग खड़े थे और सिर्फ आरजेडी के लोगों को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, आरजेडी को कैसे बदनाम किया जाए, ये इसके लिए इन लोगों ने ये सीन क्रिएट किया है। ये आरोप है आरजेडी का। आदर्श, यानी इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया इस पूरे मामले को लेकर। दीपक, फिलहाल क्या सिचुएशन दिख रही है? फिलहाल पुलिस पहुंची और वहां जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से और पुलिस के सहयोग से मामले को शांति कराया गया। और दोनों तरफ से थाने जाने की बात हो रही थी, लेकिन इसी बीच कोरोना का जांच हुआ तेज प्रताप का और वो जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। और इसके बाद तेज प्रताप के जो कार्यकर्ता थे उनको देख करके शांत हुए और तेज प्रताप अभी लालू यादव से मिलने गए हुए और उनकी मुलाकात जारी है। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने पिता से मिलने के लिए रांची पहुंचे। 50-60 गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। सुबह से वही खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के जो नियम होते हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है। अपने पिता लालू से मिलने तेज प्रताप रिम्स पहुंचे और देर रात 50 से 60 गाड़ियों के काफिले के साथ वो रांची पहुंचे थे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव सर पर है, लिहाजा पिता के साथ तेज प्रताप की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है।
बताया यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप अपने साथ 4 चहेते नेताओं को लेकर रांची पिता से मिलने पहुंचे हैं। दरअसल इन चारों नेताओं को तेज प्रताप बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाना चाहते हैं, पर छोटे भाई के साथ उनकी बन नहीं रही है। हाल ही के दिनों में दोनों भाइयों की रार की वजह से पार्टी में दरार की स्थिति है। हालांकि जब कल तेज प्रताप पटना से निकले थे रांची के लिए, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा था कि वो पिता का स्वास्थ्य का हालचाल लेने रांची जा रहे हैं। और पिता के साथ ये मुलाकात बहुत अहम बताई जा रही है, खासतौर पर जो आरजेडी में सियासी उठापटक है। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और उसको लेकर लगातार चुनावी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में तेज प्रताप अपने पिता लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं रांची, लेकिन उनकी जो गाड़ियों का काफिला रहा, 50 से 60 गाड़ियों का ये काफिला लंबा चौड़ा, और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। बाकायदा प्रशासन ही इसकी अगुवाई करता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के बीच में जो नियम कानून कायदे हैं उसको लेकर क्या सरकार ने उस ओर ध्यान दिया, क्या प्रशासन उस ओर सतर्क नजर आया? लेकिन अपने घर से निकले तेज प्रताप पिता से मिलने के लिए, कहा कि मैं उनसे उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने जा रहा हूं कि वो कैसे हैं। लेकिन बीते दिनों आरजेडी की हालत ठीक नहीं दिख रही है। आरजेडी का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिख रहा है। शायद उसी को ठीक करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस वजह से वो गए हैं। क्योंकि खबर यह भी मिल रही है कि वो अपने 4 चहेते नेताओं के साथ वहां पहुंचे हैं और उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं। इसी को लेकर भाई बनाम भाई की लड़ाई देखने को मिल रही है। खबर है कि जिन 4 नेताओं को तेज प्रताप टिकट दिलवाना चाहते हैं, उन 4 नेताओं को टिकट तेजस्वी देना नहीं चाहते, जिसको चलते एक बार फिर से रार है। और इस रार को ठीक करने के लिए वो अपने पिता से मुलाकात करने पहुंचे। और इस खबर को लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन होता है, लॉकडाउन और बाकी जो गाड़ियों के एंट्री को लेकर जो नियम है उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं।
अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, पर झारखंड में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी रांची की एक तस्वीर। लॉकडाउन को मुंह चिढ़ाती इन गाड़ियों को देखिए। रात के अंधेरे में लॉकडाउन को चुनौती देता ये काफिला किसका है, कौन है ये, हम बताते हैं आपको। दरअसल ये काफिला है लालू के लाल तेज प्रताप का। ये वही तेज प्रताप है जिसने इन दिनों आरजेडी में घमासान मचा रखा है। अब दोनों भाइयों और आरजेडी के शीर्ष नेताओं का अंतरकल है बाहर आ गया है, जो जग जाहिर है। खैर छोड़िए, आप तो फिलहाल इस तस्वीर को देखिए। सबको पता है कि पूरे देश में शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी है। लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं, अपनों से मिलने को तरस रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष रूप से बात करें पड़ोसी राज्य बिहार की, तो सरकार ने बिहार से आने वाली सभी ट्रेनों और बसों पर प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब साफ है, नो एंट्री। लेकिन आम और खास में बहुत फर्क है साहब, जिसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीर। क्योंकि ये तेज प्रताप का काफिला, तेज प्रताप का भौकाल ऐसा है कि बिहार तो छोड़िए, झारखंड में भी दामादों की तरह स्वागत होता है। इसीलिए तो लॉकडाउन में भी 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, वो भी रात के 2:30 पर। इतनी गाड़ियों का काफिला तो सूबे के सत्तासीन को भी नसीब नहीं है। झारखंड में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। ये बात इस चीज से और स्पष्ट होती है जब लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप कल देर रात रांची आते हैं 250-300 समर्थकों के साथ 60 गाड़ियों के काफिले में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती है और पूरे तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां होती हैं। तो जिस तरीके से राजद के सामने हेमंत सोरेन सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और उनके नाक के नीचे कानून का उल्लंघन हो रहा है, फिर भी सरकार चुप बैठी है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस मुद्दे पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को राजधर्म निभाना चाहिए। सिर्फ राजद के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए नहीं दिखाना चाहिए। अरे भोकाल हो भी क्यों ना, लालू जब झारखंड की जेल में बंद है, माफ कीजिएगा, वो तो रिम्स निदेशक के बंगलों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनका लाडला उन्हीं से तो मिलने आया है, पर इतनी लंबी गाड़ियों के काफिले की क्या जरूरत थी। चलो अगर स्वैग के लिए जरूरत पड़ भी गई थी, तो आखिर प्रशासन ने किस नियम और कानून के तहत उन्हें ये इजाजत दे दी। जब खुद प्रशासन उन्हें ले जा रहा था, तो फिर सवाल ही कैसा। काफिले में तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसपे नंबर प्लेट तक नहीं है। पर छोड़िए साहब, नियम तो हम जैसे आम लोगों के लिए होता है, ये सत्तासीन के विशेष मेहमान है। बहरहाल आपको बता दें कि तेज प्रताप के काफिले की असली कहानी दरअसल ये है कि कल तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची पहुंचे थे, जिस पर साधना न्यूज की विशेष नजर थी। लिहाजा भनक मिलने के बाद तेज प्रताप अस्पताल के सामने से निकले, पर अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। क्यों? साधना न्यूज की टीम की मौजूद होने की भनक उन्हें लग गई थी। शायद यही वजह थी कि वो अस्पताल में दाखिल नहीं हो पाए। रांची से दीपक ओझा, नवीन शर्मा, कुणाल कुमार और अभिषेक राजवंशी के साथ दिल्ली से कंचन बैनर्जी, आदर्श तिवारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ श्रीकांत प्रत्यूष, वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत प्रत्यूष जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद धन्यवाद। श्रीकांत प्रत्युष जी, आपको बिहार की सियासत से लंबा चौड़ा आपका नाता रहा है। हमने देखा है कि आप लंबे अरसे से बिहार की सियासत को कवर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जो सियासी उठापटक नजर आ रहा है, अपने पिता से तेज प्रताप मिलने जाते हैं, क्या इसके सियासी मायने निकाले जाएं? देखिए, तेज प्रताप यादव इस बार भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और खबर है कि 5 सीटों की मांग को लेकर 5 प्रत्याशियों के साथ वो पहुंचे हैं रांची में। रात 2:30 बजे पहुंचे और 80 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। तो एक तो तेज प्रताप यादव अपने पिता को भी दिखाना चाहते हैं कि उनका बेटा, बड़ा बेटा भी दमखम रखता है। भले पार्टी में उनको अहम जिम्मेवारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उनके साथ पार्टी के लोग मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं और उनमें दमखम है। तो एक तो दमखम दिखाया और 5 उम्मीदवारों का नाम की सूची उनको दे दी है और 5 में से खुद एक सीट पर तेज प्रताप यादव लड़ना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि महुआ से चुनाव लड़ते थे तेज प्रताप, लेकिन इस बार उनकी पत्नी वहां से चुनाव मैदान में उतर सकती है। तो उसी डर पे उन्होंने अपना सीट बदलने का फैसला लिया है और समस्तीपुर के हसनपुर से उस चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अपनी सीटों पर लालू यादव का अप्रूवल लेने के लिए गए थे। क्या हुआ ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लालू यादव से मुलाकात करके तेज प्रताप निकल चुके हैं और उनके करीबी लोगों का कहना है कि संतोषजनक मीटिंग हुई है लालू जी के साथ। तेज प्रताप प्रसन्न दिख रहे हैं, मतलब उनकी मांगे लालू यादव ने मान ली। यानी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए पूरे दलबल के साथ, दमखम के साथ वहां तेज प्रताप पहुंचे और 50 से 60 गाड़ियों का ये काफिला। श्रीकांत प्रत्युष जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर चर्चा करेंगे। झारखंड 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 झारखंड। झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सीधा पटना से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, अगर इन तस्वीरों को देखा जाए, अगर मौजूदा सियासी घटनाक्रम को देखा जाए, तो ये उसी तरीके की कुछ झलक देखने को मिलती है जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले ही परिवार के अंदर अंतर्कलह की खबरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या ऐसा ही कुछ हमें इस बार यहां भी देखने को मिल सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी थी, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए थे और इस बार भी उन्होंने 5 टिकट मांगे हैं। तो बहुत ज्यादा टिकट तो है नहीं, 243 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से 150 सीटों पर आरजेडी लड़ने वाली है। उसमें से 5 सीट मांग रहे हैं तेज प्रताप को, मुझे लगता है मिल जाना चाहिए। और तेज प्रताप के जो भी उम्मीदवार हैं वो दमखम वाले हैं, पैसा वाले हैं, रुतबा वाले हैं और उनका प्रभाव भी है। किसी को ऐसे ही नहीं चुना है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इस बार उनको पार्टी नाराज करने का खतरा नहीं मिलेगी, क्योंकि नाराज करेगी पार्टी। पहले से पार्टी भी बना चुके हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी भी है और कभी भी वो चुनाव मैदान में उतरने का या अपने 2-4 दर्जन प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लालू यादव को बात पता है और अपने बड़े बेटे को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बेटे को नाराज करेंगे तो छोटे बेटे की चुनौती बढ़ जाएगी। जी,
तो यानी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब बिहार की रणनीति आरजेडी की इसी बंगले से तय होगी, कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि महागठबंधन में घमासान है। तेजस्वी यादव की अभी तक रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी छोड़ चुके हैं, महागठबंधन एनडीए में जाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी सीटों की संख्या अभी तय नहीं हो पाई है आरजेडी की। तो महागठबंधन में एक तरफ घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ परिवार में भी बगावत का खतरा है। अगर तेज प्रताप की बातें नहीं मानी पार्टी ने तो हो सकता है बगावत कर दें और अपने पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार कर अपनी ही पार्टी की चुनौती बढ़ा दें। तो इस तरह का खतरा है, इसमें तक की कोई गुंजाइश नहीं। यानी श्रीकांत जी, जो महागठबंधन में हम एक नेतृत्व की कमी देख रहे थे, जो महागठबंधन में कहा जा रहा था कि आरजेडी बड़े भावी की भूमिका में रहेगी, क्या अब तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या तेजस्वी का नेतृत्व महागठबंधन को रास नहीं आ रहा है? यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ये बयान देते हैं कि महागठबंधन अमृत पी ले, हम तो विष पी लेंगे, मांझी अलग हो जाते हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भरोसा नहीं है किसी भी घटक दल को। ठीक है, तेजस्वी यादव एक बड़े दल के नेता हैं और उनके पार्टी का जनाधार भी है। स्वाभाविक रूप से वो नए जरूर है राजनीति में, लेकिन बड़ी पार्टी के नेता है और उनके पार्टी का जनाधार सबसे ज्यादा है। तो मजबूरी है घटक दलों का कि साथ रहें। लेकिन जीतन राम मांझी को मौका मिला तो उन्होंने एनडीए की तरफ रुख कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का रिश्ता बहुत ही खराब है, तो जब तक नीतीश कुमार एनडीए में है उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे नहीं। तो उनकी मजबूरी बन गई है, उनको तो 20 ही पीना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भाव दे नहीं रहे हैं। तो सीटों की संख्या की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तक तो बातचीत ही नहीं शुरू हो पाई है और बातचीत नहीं हो रही है तो उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा भी है कि देर हो रही है, बहुत देर हो रही है और इससे नुकसान हो सकता है। श्रीकांत जी, मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री, रघुवंश प्रसाद की नाराजगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, रामा सिंह को लाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों इसी राघोपुर और महुआ से चुनाव लड़ते हैं। तो महुआ तो छोड़ चुके हैं तेज प्रताप अपनी पत्नी के डर से, लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव वहीं से लड़ने वाले हैं। तो ऐश्वर्या राय उनके खिलाफ भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। तो उनको पता है कि चुनौती है इस बार चुनाव जीतना। अगर तेजस्वी यादव हार गए तब तो सोचिए कि पूरा भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं और रामा सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग मैन को अपने साथ लाना चाहते हैं। लेकिन रघुवंश बाबू ने मोर्चा खोल दिया है। रामा सिंह को किसी भी सूरत पर वो पार्टी में आने देना नहीं चाहते हैं और तेजस्वी यादव उनको अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह पर लाना चाहते हैं। तो सवाल है कि क्या रामा सिंह की एंट्री होगी? रामा सिंह की एंट्री होगी। रामा सिंह की एंट्री को लेकर अब सियासी उठापटक आरजेडी में खासतौर पर बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। श्रीकांत प्रत्युष जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सम्मिलित हुए। इस बैठक में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेंस और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नीट के सितंबर 2020 में होने जा रही परीक्षा को लेकर चर्चा हुई। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों का जनता से जुड़ना आम होता जा रहा है। इसी कड़ी में कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय बीजेपी के विधायक अशोक सिंह ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन इस भीड़ में ना तो लोगों ने मास्क लगाए और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इस अभियान में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन इनके द्वारा सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि जब जनप्रतिनिधि ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम यानी आम जनता से क्या उम्मीद रखें? जनता जनप्रतिनिधि चुनती है कि क्षेत्र का विकास करे, लोगों का सम्मान करे। हम लोगों ने दोनों काम को किया। हम लोगों ने शासन नहीं किया, हम लोगों ने सेवा किया है। और चुनाव में चलाते बार बार कहते हैं, कथनी नहीं करनी बोलेगी। हम लोगों ने जो किया है
वो क्षेत्र के लोग उसे बोल रहे हैं, वो छिपने वाला चीज नहीं है कि आप लोग लगातार 30 साल थे, हमको सरकार में रह के 3 साल काम करने का मौका मिला। आप अपने 30 साल का डाटा लाइए और हमारे 3 साल का डाटा से मिलान करिए, मैं रामगढ़ विधानसभा में कितना पैसा लाया हूँ। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह ने गोपनीय कार्यालय से कोरोना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये रथ सुदूरवर्ती और दूर दराज के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लाने के साथ साथ जिले में संचालित कोरोना अस्पताल और जिला कोविड सेंटर में आइसोलेट करने का काम करेगा। इस दौरान उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला योजना पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। रिव्यू में हम लोगों ने पाया कि टेस्टिंग जो है वह बोकारो जिले में काफी सघन तरीके से किया जा रहा है और हम लोग हर दिन जो है अब 2800 सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक क्षेत्र में कमियां भी पाई गई, जैसे कि जो सैंपल्स टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिजल्ट कैसे हम उसी दिन या अगले दिन तक हम लोगों को बता सके, इस पर गहन तरीके से चिंतन किया गया और उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया कि जो डीएस हैं वो अतिरिक्त एलटी से ओवर नाइट भी जो है हमारी टेस्टिंग जो है वो चलती रहेंगी। इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी और ये जो कोविड-19 रथ है इसका विशेषकर जो हम लगातार अभियान के तहत सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं और उन पेशेंट्स को जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, ऐसे लोगों को सुदूर क्षेत्रों से एक साथ केंद्रीकृत रूप से लाकर और उनको जो भी नियम अनुसार आवश्यक चिकित्सीय सुविधा प्रदान करनी है वो करा सके। चूंकि एम्बुलेंस के माध्यम से इतने सारे लोगों को बार बार लाना ले जाना संभव नहीं था, इसलिए हमने कोविड-19 रथ को रवाना किया है। कर्मा पर्व और मुहर्रम के मद्देनजर बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में बालूमाथ अंचलाधिकारी रवि कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से बिना भीड़ लगाए सादगी के साथ कर्मा की पूजा अर्चना करने और मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकालने की बात कही। इसके साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। जनता के लिए निर्देश है और आदेश भी है कि जो मेला भीड़ भाड़ वाले कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, वो सब तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। ठीक है। और जो मुहर्रम के अवसर पे जो खेल तमाशा लगता है, जो अपना लोग मेला ठेला लगता है, वो सब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ताजिया जुलूस इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ये कर्मा के लिए भी जो सामूहिक रूप से जो लोग नाच गान करते हैं वो भी नहीं होगा। लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बस हमारा यही संदेश है। और इसी के साथ खबर बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। दीदी ये देखो।